हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेसिकली फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या होता है, बिल्कुल बैंकिंग की तरह होता है। जैसे आप बैंक के अंदर कोई अपना कर्ज ले रहे हैं या फिर आपने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखवाए या फिर कुछ भी काम करा, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई बैंक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो टॉपिक आते हैं, 4 टॉपिक आ जाते हैं। हमारे पास 4 टॉपिक क्या आते हैं भाई? एक तो आता है सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले जो हम ये पढ़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आएगा सिंपल डिस्काउंट आएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, फिर यू आएगा एनुटीज। सही है। तो भाई बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? भाई ऐसी चीज, देखो मैं आपको विजुअल समझाता हूँ उसको। भाई आप गए बैंक के अंदर, आप गए, जैसे ये है, मैं हूँ मी, मैं ये हूँ मी। हम गए बैंक के अंदर, बैंक के अंदर गए, हमने वहाँ पे कमिटमेंट करी कि भाई मुझे चाहिए लोन, मुझे चाहिए लोन, लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। किस किस टाइम के लिए? जैसे 5 महीने के लिए, 5 मंथ के लिए मुझे चाहिए लोन। और फिर आप कितने में दोगे? उन्होंने बोला भाई आप 5 महीने के लोन ले सकते हो, लेकिन आप जब उसको लोन जब वापसी करोगे तो उसका जो 6% इंक्रीज करके वापसी करोगे आप। सही है, इससे 6% इंक्रीज करके, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट जो होता है ना, वो 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आपने लिए 100 रुपये, तो उसका 6% आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आपको देने पड़ेंगे रिटर्न में, आपने 100 रुपये दिए। उसके बाद जब आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न में जो करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा 106 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे। सही है। फिर वो इस बात को आगे चलती है, उसके बाद बैंक के नाम में अप्रूव कर देता है लोन, उसके बाद हमें लोन दे देता है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। भाई हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? भाई सिंपल इंटरेस्ट का हमें हमें मालूम है, ये एक फॉर्मूला है। सही है, ये इसका एक फॉर्मूला है। अब इसको आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। भाई यहाँ पे ऐसा ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा ही कर रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सही है, ये ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो आगे करना है क्या है। अब देखो यहाँ जो पी जो है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या मतलब? प्रिंसिपल का मतलब ये है कि भाई आपको कितनी अमाउंट अभी चाहिए या फिर आप डाल लो, मतलब करंट अमाउंट भी खिला सकती है, करंट अमाउंट। सही है। और रेट क्या है? रेट तो फिर आपको मालूम है ना, रेट तो खाली एक ही चीज होती है, क्या क्या नाम है, कितने परसेंट। जैसे 6% दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है। इस टाइप के अलग अलग तरीके से रेट होंगे। और टाइम क्या भाई, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है? भाई हमारे पास टाइम जैसे 5 महीने आ गए, और क्या नाम है, इस तरीके से 10 महीने आ गए। लेकिन देखो आप यहाँ पे देखने की बात ये है कि हम जितना भी यहाँ पे जो टाइम जो क्रिया करा करेंगे ना, वो करेंगे हम ईयर्स के अंदर। सही है। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10th मंथ में हमें देना है, 10th मंथ में देना है ना। तो अब हम इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई ईयर 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो हम इसको कर देंगे 12 से डिवाइड। उसके बाद जो आंसर आएगा वो देखो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो ईयर कहलाया करेगा। सही है। इसी तरीके से एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। बाजू का लोग उसको और सिंपल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला फॉर्मूला, आई इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन। आई क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को। और यहाँ पे सी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब वहां पे थोड़ा क्रिटिकल था, प्रिंसिपल पढ़ना पड़ रहा था, ये सब करना पड़ता। सीवी क्या है यहाँ पे? सीवी है हमारे पास करंट वैल्यू, जो अब मतलब जो हम अभी हमारे पास है या फिर हम उसको ले रहे हैं या फिर हमें देनी पड़ेगी। देनी तो बाद में पड़ेगी, वो फ्यूचर वैल्यू होती है। हम जितनी ले रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट में रखवा रहे हैं, वो कहलाएगी हमारे पास करंट वैल्यू। वो सही है। और यहाँ पे छोटा आर है, देखो ऊपर हमारे पास था बड़ा आर, वो आता था परसेंट के अंदर। लेकिन ये छोटा आर का मतलब क्या है? भाई छोटा आर का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी परसेंट, जो जैसे 6% हमें दिया गया है, हमें दिया गया 6% दिया गया है।
इसका रेट निकालना है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे रेट से, हम क्या नाम है इसका परसेंटेज से हटा देंगे, मतलब 6/100 करेंगे। फिर जो वैल्यू जो आएगी वो बराबर होगी स्मॉल आर के। और यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन जैसे हमारे पास वहाँ पे टी था, यहाँ पे एन होगा। और क्या है यहाँ पे, टाइम इन ईयर के अंदर है। अब देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। ये टोटल अमाउंट का मतलब क्या है भाई, टोटल अमाउंट का ये है कि मैंने भाई 1,000 रुपये लिए उधार बैंक से, सही है, 5 महीने के उस पे, 5 मंथ के उस पे लिए। और रेट क्या है भाई, हमारा भाई 5% हमें रेट में मिला है। तो एंड में जब ये मैंने अभी ले लिए, अब मैं 5 महीने बाद इसकी टोटल अमाउंट कितनी जमा करवाऊंगा, तो ये जो होता है कितनी हम हमें टोटल अमाउंट देनी पड़ेगी, तो वो कहलाती है टोटल अमाउंट, सही है। अब हमें यहाँ कितनी देनी पड़ेगी भाई, 1,000 ये आ गया, उसका 5% आ गया, हमारे पास आ गया 5% इसका 50। तो हमें देनी पड़ेगी 1,050, 1,050 हमें देना पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कहलाता है ये टोटल अमाउंट में। कहीं टीचर इसको बच्चे यूज करते हैं टोटल अमाउंट के नाम से, कहीं इसको यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू के नाम से। फ्यूचर वैल्यू में भी यही है भाई, आगे आपको फ्यूचर में क्या कितने अमाउंट देने हैं, कितने पैसे देने हैं, तो वो कहलाएगी फ्यूचर वैल्यू। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ के पास आते हैं। भाई एग्जाम्पल में हमसे क्या कह रहा है, भाई कह रहा है व्हाट वुड द सिंपल इंटरेस्ट we deposit on the 2000 of for 5 years in a saving account yielding 3.5% ईयर सिंपल क्या नाम है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। भाई हमसे क्या कह रहा है भाई, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, हमारे पास आई क्या होगा, आई क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। हमने डिपॉजिट करवाए, भाई हमने डिपॉजिट करवाए 2,000 रुपये करवाए हैं 5 साल के लिए। हमने 2,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं, या हम इसको कर देते हैं सीवी, 5 साल के लिए। हमारे पास टाइम एन क्या आ गया, हमारे पास 5 ईयर आ गया, सही है, 5 ईयर्स आ गया एन, 5 ईयर्स आ गया। और हमारे पास रेट क्या है, रेट है हमारे पास 3.5 डिवाइड बाय 100। इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.000035, सही है। ये हमारे पास शायद आंसर आएगा इसका, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा, एक जीरो नहीं आएगा, सही है। अब हमें आगे करना क्या है, भाई हमसे क्या क्या रहा है भाई, एक बंदा गया बैंक के अंदर, सही है, उसने डिपॉजिट करवाए 2,000 रुपये 5 साल के लिए। अब ये बंदा हमारा गया डिपॉजिट, उसने भाई बैंक के मैनेजर से या फिर कैशियर से जो भी है उससे बात करी, उसको बोला भाई मैं भाई 2,000 रुपये अपने क्या नाम है अपने बैंक के अंदर रखवाना चाहता हूँ। उसने बोला भाई वो 5 साल के लिए रखवाना चाहता हूँ अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, सही है। और उसका मुझे कितना पैसा मिलेगा उसके ऊपर, अगर मैं 5 साल के अंदर रखवाना चाहता हूँ, तो बैंक वाले ने बोला भाई आपको 3.5% इसका ऊपर मिला करेगा। तो भाई सही है, बोले आप हमसे पूछ क्या रहा है भाई, इसका जो 3.5% जो हमें मिला होगा एंड के अंदर वो कितना होगा। तो भाई इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है I = CV क्रॉस R क्रॉस N। आई निकालना है हमें, तो भाई सीवी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2,000, ऐसे ही लिख देते हैं, सही है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.035 आ गया। और हमारे पास एन क्या है कि भाई एन तो हमारे पास पहले से ईयर में दिया हुआ है, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। इसको आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा भाई $350, सही है। भाई देखो बंदा जो है क्या नाम है, जब 5 साल के लिए 2,000 रुपये रखवाएगा ना, तो उसको एंड के अंदर जो पैसे मिलेंगे, एंड के अंदर पैसा है तो 2,000 वो अलग देंगे, उसके ऊपर जो पैसा देंगे ना इंटरेस्ट का, जो उसने
3.5 इंटरेस्ट रखवा है, उसको 350 रुपये ऊपर मिलेंगे। ये सेविंग अकाउंट के अंदर पॉलिसी होती है, सही है। अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, भाई रफीक एक बंदा है, रफीक ने सेव करे 1500 लोकल अकाउंट में 3 साल के लिए, और उसने एंड कर लिया, मतलब उसने भाई कमा भी लिया 236.5 डॉलर। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? भाई हमसे क्या रहा है, भाई रफीक है ये बच्चा, ये रफीक है, ये गया, रफीक रफीक गया बैंक के अंदर, रफीक गया बैंक के अंदर और उसने 1500 रुपये अपने रखवाए सेविंग अकाउंट के अंदर, 3 साल के अंदर, 3 इयर्स के अंदर 1500 रुपये रखवाए। उसके बाद उसने क्या नाम है पैसे एंड 3 साल बाद ले भी लिए, और उसने एंड कितना करा, एंड इसने करा 236.5 डॉलर, इसने एंड भी कर लिया। अब हमें बताना क्या भाई, बैंक वाले ने इसको क्या रेट दिया होगा, इसने इतने कमाए। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, रेट मालूम करना है। अब आप बोलोगे सर रेट का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। भाई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला है ना, हम उसके तरीके से उसको क्या नाम है थोड़ा सॉल्व करके, उसको सॉल्व करके उसके बाद रेट की बना लेंगे उसका फॉर्मूला। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी क्रॉस आर क्रॉस एन, सही है। ये हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो सी वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब उस साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। भाई लिख देते हैं आई डिवाइड बाय सी वी क्रॉस एन इक्वल टू आर। अब हम यहाँ पे हम बारी बारी सबकी वैल्यू डालते हैं और हमारा आंसर सॉल्व, क्या नाम है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू इंटरेस्ट, क्या कितना कमाया इसने, 236.5, सही है। और उसने करंट वैल्यू क्या थी भाई उसकी, 1500 करंट वैल्यू थी। वो कितने टाइम के लिए रखा था उसने, भाई 3 इयर्स के लिए रखा था। उसको हम सॉल्व कर लेंगे, भाई कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा भाई कुछ इस तरीके से, 0.0526। अब देखो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब ये आप बोलोगे सर ये कैसा इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट हम हमेशा किस में करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो हम जब परसेंटेज में हमें जाना होता है एक चीज़ को, तो हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.26%। मतलब उसको बैंक वाले ने 5.26% रेट दिया होगा, इंटरेस्ट रेट दिया होगा, तो ही जाके रफीक को इतने उसने एंड करा। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई रफीक फिर दोबारा किसी दूसरे बैंक में गया और उसको रेट भी क्या मिला, जिस जो पुराना रेट मिला था, 5.5%, सही है। लेकिन इस दफा इसने क्या करा भाई, इसने ये करा जो उसने लास्ट टाइम अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी उसका डबल करवा दिया, और उसने एंड भी क्या करा, क्या नाम है, $825 एंड भी कर लिया। अब हमें बताना ये है कि इसने ये $825 जो अर्न करा है वो कितने टाइम में करा है। मतलब ये भाई रफीक गए, हमारे रफीक भाई गए बैंक के अंदर, उन्होंने दूसरे बैंक के अंदर गए, सेकंड बैंक के अंदर है ये, वो दूसरा बैंक था, ये सेकंड बैंक है। अब सेकंड बैंक के अंदर गए, उन्होंने करा क्या, उन्होंने करा ये कि भाई उन्होंने अब जो लास्ट टाइम अमाउंट जमा करवाई थी उसकी डबल अमाउंट जमा करवा दी। लास्ट टाइम हमारे पास उन्होंने अमाउंट जमा करवाई थी 1500, उन्होंने इस दफा उसकी डबल कर दी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं हम उसको, सही है। और बैंक वाले ने इंटरेस्ट रेट भी क्या दिया, 5.5% इंटरेस्ट रेट भी दिया। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि कितने टाइम के अंदर, और उन्होंने कमा भी कितने लिए, $825 कमा भी लिए, सही है। अब वो क्या रहा है, कह रहा है कि इन्होंने कितनी टाइम के अंदर ये पैसे कमाए होंगे, सही है। अब हम बताते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वही इस फॉर्मूले को रखेंगे, उसके अंदर हम एन की एन का क्या नाम है फॉर्मूला निकालेंगे,
उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू सी वी क्रॉस आर क्रॉस एन। अब यहाँ पे देखो, सी वी और आर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, भाई ले जाते हैं उधर, ये डिवाइड में गए, सी वी क्रॉस आर इक्वल टू एन। अब देखो एन की वैल्यू क्या है, क्या नाम है, बाकी सब की वैल्यू रहते हैं, कितने कमाए भाई, $825 कमाए। अब देखो सीवी क्या है हमारे पास, सीवी क्या है हमारे पास, डबल है, लास्ट टाइम का डबल, भाई 1500 का डबल क्या होगा, 3000 हो जाएगा। सही है, हम यहाँ पे 3000 लिख देते हैं, $3000 उन्होंने कमा लिए। अब यहाँ पे देखो 5.5% रेट, परसेंट है रेट, तो भाई परसेंट में है ना, हमने बोला था भाई छोटा आर जो होता है हमारा, उसके वो होता है जो परसेंट में वैल्यू गिवन होती है, जैसे 5.5% गिवन है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.055। सही है, यही हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.055। जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5। तो भाई 5 है, क्या नाम है, एन है, तो मतलब इसका ईयर्स में ही होगा, ईयर्स, 5 ईयर्स आज का आंसर आई है। भाई कहने का मतलब ये था कि सवाल में क्या जा रहा था, रफीक दूसरे बैंक में गया, उसने दोबारा डिपॉजिट करवाई, लेकिन लास्ट टाइम उसने 1500 करवाए थे, इस दफा उसने 3000 करवाए, उसका डबल डिपॉजिट करवाया। और बैंक वाले ने भी पिछले रेट पे ही उसको रख दिया, जैसे 5.5% में ही उसको दिया, और उसने कमा भी लिया $825। लेकिन क्या है, हमसे हमसे पूछा ये जा रहा है कि कितने टाइम में उसने कमाया होगा ये, तो भाई हमने टाइम निकाल दिया, भाई 5 साल में उसने इतना कमाया होगा। सही है, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई एक बंदा है हाशिम, हाशिम ने डिपॉजिट करवाया है, डिपॉजिट कर, रुक जाओ भाई, पहले इसको पूरे सवाल को पढ़ते हैं। हाउ मच शुड द हाशिम डिपॉजिट एट 6% एंड टू कलेक्ट इन टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे कहा यह जा रहा है कि भाई एक हाशिम है, उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई, पहले तो वो गया बैंक के अंदर, हाशिम, हाशिम गया बैंक के अंदर, हाशिम गया बैंक के अंदर, उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई जो हमें नहीं मालूम, अमाउंट हमें नहीं मालूम, उसने वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई, और उसने 4 साल में, 4 साल के लिए वो अमाउंट डिपॉजिट करवाई, 4 साल के लिए। सही है, और उसने कमाया कितना, कमा भी लिया, उसने कमा लिया $1000। तो भाई हमसे पूछा ये जा रहा है कि उसने कितने, क्या नाम है, कितना वो पैसे डाला होगा, जो उसने 6% क्या नाम है बैंक वालों ने दिया है, और 4 साल के अंदर उसने कमाया है, तो कितना अमाउंट डाला होगा कि 1000 बन रहे हैं। तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वही सिंपल इंटरेस्ट का, हम वही लेके चलेंगे, आई इक्वल टू सी वी क्रॉस आर क्रॉस एन। अब हमें क्या निकालना है, करंट वैल्यू निकालनी है। तो भाई आर और एन इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर ले जाएंगे, वो डिवाइड में चले जाएंगे। सही है, तो भाई सीवी का हमारे पास फॉर्मूला बन गया, हमारे पास सीवी का फॉर्मूला बन के आया, आई डिवाइड बाय आर क्रॉस एन। अब भाई इसके अंदर हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, भाई कितना कमाया उसने, 1000 कमा लिया भाई, $1000 कमा लिए। सही है, रेट क्या थे, 6% थे, वही बात, छोटा आ रहे 6% थे, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.06। सही है, हमने कहा 0.06, और कितने टाइम के अंदर, 4 साल के अंदर। अब हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, डॉलर में आएगा 4166.7। भाई रफीक ने इतने पैसे, इतने डॉलर जमा करवाए होंगे, तो जो उसके 4 साल के अंदर $1000 उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। सही है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, एक ये थोड़ा नया टॉपिक, मतलब फ्यूचर वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर देखो उसके अंदर हमें सवाल में पूछा क्या जा रहा था, उसमें हमें सवाल में पूछा जा रहा था उसने कितना इंटरेस्ट रेट दिया, लेकिन इसमें अब देखो ये तुम खुद ही सवाल पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। सिया ब्रो एट 900 फॉर 6 मंथ, 16 मंथ एट द सिंपल इंटरेस्ट 7%, हाउ मच
वुड द पे फी। भाई जिया ने क्या करा, $900 लिए 16 महीने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 7%। भाई जिया है एक बंदा, जिया गया, जिया गया बैंक, सही है, जिया गया बैंक और उसने $900 उधार ले लिया, सही है। और कितना महीने के लिए, 16 मंथ के लिए, 16 मंथ के लिए उसने उधार ले लिया। बैंक वालों ने क्या बोला, भाई आप जब भी आप अपना डिपॉजिट मतलब 16 महीने बाद जब अपना आप कैश लेके आओगे वापसी, तो आप उसको हमारा 7% ऊपर दोगे, सही है। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा कि उसने कितना इंटरेस्ट लिया या कितना उसका इंटरेस्ट बन रहा है या कितना उसने अमाउंट दिया। इसमें हमसे पूछ रहा है उसने टोटल अमाउंट क्या दी। भाई हमारे पास टोटल अमाउंट के लिए फॉर्मूला तो होता, हमें जो याद हो, हमारे पास फॉर्मूला होता एफ वी, फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला होता था, FV CV 1+RN। अब आप बोलोगे सर ये बन के कैसे आया, पे भाई ये देखो, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, करंट वैल्यू जो है वो प्लस हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट, सही है। ये होता है इसका फॉर्मूला। भाई जैसे हमने 1,000 रुपये लिए उधार, हमें 5% का ऊपर 5% देना है, मतलब 5% क्या 50 देना है। तो इन दोनों को जब हम सम कर देंगे फ्यूचर वैल्यू बन के आ जाएगी, सही है। अब हमें मालूम है क्या नाम है, CV। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है CV क्रॉस R क्रॉस N। अब देखो यहाँ पे भी CV कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी CV कॉमन आ रहा है, तो हम CV को बाहर लिख लेंगे, सही है। CV को हमने लिख लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1+R क्रॉस N, सही है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया फ्यूचर वैल्यू का। अब हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं और आंसर को सॉल्व करते हैं। भाई फ्यूचर वैल्यू में उसको कितने देना पड़ेंगे हमें ये मालूम करना है। भाई उससे CV क्या है, भाई कितने उसने अमाउंट लिया है अभी, 900, सही है। 1+, अब रेट क्या 7% है, परसेंट है तो भाई 7% से हमें हटाना पड़ेगा, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.07, सही है, 0.07। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाली बात ये है, हर अभी तो हमारे पास पिछले जितने भी आ रहे थे वो सारे के सारे आ रहे थे ईयर के अंदर। अब जो हमारे पास क्या नाम है वो आया है, क्या नाम है आंसर आया है, क्या नाम है क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है महीनों के अंदर। तो भाई हम इसको महीनों से ईयर के अंदर लेके जाएंगे। तो भाई एक साल जो होता है हमारे पास होता है 12 महीने का, तो हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, सही है। इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो भाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर आंसर आएगा 900, बाहर आ गया। अंदर इनको मल्टीप्लाई करवा के 1 से प्लस जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0937, सही है। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 984, मतलब कि हमें टोटल ये अमाउंट देनी पड़ेगी। इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कहलाया करेगा 84, 84। इंटरेस्ट जो होगा 84 के लाएगा और करंट वैल्यू क्या है हमारे पास, $900, सही है। यही इसका आंसर था। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है भाई, हमसे क्या कह रहा है, फाइंडिंग N एंड R व्हेन द करंट एंड फ्यूचर वैल्यू आर बोथ अननोन। भाई हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि भाई N और R मालूम करो, करंट वैल्यू भी अननोन है, फ्यूचर वैल्यू भी अननोन है। तो भाई हम फ्यूचर वैल्यू, करंट वैल्यू, RN, ये तीनों किस में आते हैं भाई, फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में आते हैं। तो हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिख दिया, CV 1+R क्रॉस N, सही है। अब देखो ये भी अननोन है तो उसको FV कर देते हैं, CV भी अननोन है तो उसको भी हम CV कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको हमें क्या निकालना है, पहले N की वैल्यू निकालनी है फिर R की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो देखो भाई यहाँ पे CV मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा CV FV CV इक्वल टू 1+R क्रॉस N। यहाँ पे देखो 1+ हो रहा है, उधर जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का, सही है। अब कर देते हैं FV CV
-1 आर क्रॉस एन आ गया। सही है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें अभी पहली किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। एन इक्वल टू एफ वी अपॉन सी वी -1, फिर बड़ा सा डिवाइड वाला साइन, उसके बाद यहाँ पे आ गया आर। इसी तरीके से अगर हमें एन की वैल्यू, क्या नाम है, एन निकाल लिया, अब आर की वैल्यू निकालनी होगी तो आर ऐसे ऊपर रहेगा, एन डिवाइड में चले जाएगा, सी वी -1, और ये आ गया एन। इसी तरीके से हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा था और ये हमने निकाल दी। सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, अरीबा नाम की लड़की है, उसको ज़रूरत है, क्या नाम है, $7,500 की 2 साल के अंदर। एट द प्रेजेंट शी हैज़ $6218 in her saving account. What is the simple interest rate would do how to collect, क्या नाम है, $7,500 आफ्टर 2.5 ईयर। भाई एक लड़की है अरीबा, उसको 7,500 की ज़रूरत है 1.5 साल के अंदर। सही है। उसको चाहिए $7,500। उसके पास अभी जो है ना करंट वाला है, उसके पास है $6218 है। सही है। उसके सेविंग अकाउंट के अंदर है, सेविंग अकाउंट के अंदर है कि ये पैसे अभी। और इसका हमें मालूम क्या करना है भाई, बैंक वाले ने कितना सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया होगा जो उसको 2-2.5 साल के अंदर ये $7,500 मिल जाएगा। सही है। तो भाई अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी हमने आर का फॉर्मूला निकाला था पीछे, क्या नाम है, जिसके अंदर फ्यूचर वैल्यू भी आ रही थी, करंट वैल्यू भी आई थी और सब आई थी। अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो, देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है सवाल के अंदर 7,500 है। क्यों? क्योंकि उसको वो चाहिए। सही है। उसका टाइम क्या है भाई, टाइम है हमारे पास 2.5 ईयर्स। सही है। 2.5 ईयर्स है टाइम। और हमारे पास जो सीवी है वो है 6218। सही है। 6218। अब हमें इसका क्या निकालना है, आर निकालना है, आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला भी, हमने फॉर्मूला जनरेट करा था, आर इक्वल टू एफ वी अपॉन सी वी -1 अपॉन एन। सही है। अब आर, एफ वी क्या है 7,500, सी वी क्या है 6218 -1 आ गया। सही है। डिवाइड में हमारे पास ईयर आ गया 2.5। जब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम लोगे और उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.0824। अब देखो, इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ गया, लेकिन इसको हमें परसेंट में लेके जाना है। परसेंट में लेके जाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.24%। मतलब बैंक वाले ने 8.24% का इंटरेस्ट रेट दिया होगा, तो ही 2.5 साल में अरीबा को 6,218 अमाउंट उसके पास है अभी, 7,500 उसको मिल जाएंगे। सही है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है भाई, अरीबा को नीड है $9,000 की, एंड शी हैज द इंटरेस्ट रेट ड्रॉप टू 8%, हाउ मच शी कीप इन द। भाई अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई अरीबा को अब 9,000 की ज़रूरत है। सही है। 9,000 की ज़रूरत है, $9,000 की ज़रूरत है मीन्स। और उसका बैंक वाले ने इंटरेस्ट रेट जो इस सब जो रखा है वो रखा है 8% रखा है। और उसके पास अभी भी इतने ही अमाउंट है, उसके बढ़ ही नहीं रहे अमाउंट, वो बिल्कुल एकदम नल्ली है, उनका अमाउंट ही नहीं बढ़ रहे। सही है। और 6218 है उसके पास अभी अमाउंट। अब बताना है कितने टाइम के अंदर ये आयल है अमाउंट से यहाँ तक के आने में 8% रेट पे कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ पे टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। सही है। अब हम टाइम को, क्या नाम है, निकालते हैं। हमने फॉर्मूला अभी जनरेट करा था, आर वाला भी सेम है, एन वाला भी सेम है, बस ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं।
एफ वी माइनस सी वी माइनस 1/r। सही है। फ्यूचर वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास 9000, 9,000 रुपये चाहिए उसको। उसके बाद करंट वैल्यू है 6218 - 1। और भाई देखो यहाँ पे 8% है, परसेंट है तो भाई यहाँ पे परसेंट से हमें उसमें नंबर में जाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 8 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08। सही है, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास 0.08 आ गया, इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो भाई हमारे पास आंसर आएगा भाई 9000 डिवाइड बाय 6218, 1.447 -1 डिवाइड बाय 0.08 -1 हमारे पास, उसके बाद डिवाइड बाय 0.08, हमारे पास आंसर आ रहे हैं 5.5 ईयर्स। सही है भाई, 5.5 साल के अंदर अरीबा को $6218 से लेके $9000 मिल जाएंगे। सही है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का आज तक का लेक्चर यहीं तक के। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, सही है, सिंपल डिस्काउंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंपल डिस्काउंट पढ़ेंगे, बहुत सब इसका ये बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है। और उसके बाद एक दो टॉपिक और है हम वो करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की साइड जाएंगे। तो फिर अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।